हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस एनालिसिस में हमने देखा था कि एसबीआई पीओ एसबीआई नहीं आईबीपीएस पीओ के इंग्लिश के सेक्शन में हमने पैराजम्बल्स में हमको दिक्कत आ रहा था। तो मैंने पैराजम्बल्स के रूल्स आपको बताए हैं, आई सेक्शन में आपको आया होगा। ठीक है, इसके बाद तो अभी नेक्स्ट है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। देखो 25 और 15 सॉल्व कैसे करना है, मतलब मैं नहीं, ये मैं खुद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लाइव, मेरा उसमें बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेंटेंस जंबल कर देते हैं फटाफट से। सेंटेंस जंबल, ये तो बड़ा वाला है, पैरा जंबल्स पहले करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ करें थोड़ा, अब जो होगा देखा जाएगा। ये और मैं टेक्स्ट बुक का कर रहा हूँ। ओके, 25 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कितना 20 मिनट दिया है। लेट्स गो मैन। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम अ पैराग्राफ। ओके, द सेंटेंसेस आर नंबर्ड एज PQRST इन प्रॉपर ऑर्डर। ओके, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस को पढ़ो, उसको ऑर्डर में मत लाने की कोशिश करो। देयरफॉर, देयरफॉर देखो पहले, देयरफॉर से पहले कुछ आना चाहिए। देयरफॉर ये पी के मेरे को रिजल्ट टाइप लग रहा है यार। ठीक है, 5 है, नंबर डाल दिया पहले, 1 2 3 4 5, पहले ये 5 नंबर से पेपर में लिख देना, लास्ट में पी डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को देयरफॉर लग रहा है ना, कॉज इफेक्ट वाला या रिजल्ट एंड कंक्लूजन वाला। द किंग हैज़ कम टू नो अबाउट। ठीक है, सबसे अच्छा है कि इसमें पता लगाए। देखो लास्ट में पी किधर भी नहीं है, तो पी अपन का लास्ट में नहीं आ सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है। सेकंड लास्ट कहाँ पर आ रहा है, 2 में आ रहा है, STQPR। ठीक है, टी से चालू करते हैं। with the कैसे with the opponents they total decimated the king soldiers. According to the king soldiers attack the first identified fortress. Okay, being the king has come to know about some separatists who are indulging agitation contempt against the king and his administration. ठीक है, क्यू का लग रहा है therefore on getting genuine information from the emissaries about their accurate places of location, the king asked the commander in chief to find them out and take them to custody. Being at according to king soldiers attack the first identified fortress sheltering those equine masses. Being at an okay QPS यहाँ लग रहा है। ठीक है, being attacked in unprecedented fashion, the inhabitants of this fortress succumbed to death. Okay, inhabitants, okay, with the opponents they are totally decimated. ठीक है, RT पेयर बन रहा है ना, तो ये मेरे को सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट 54 सेकेंड में हो गया है। Okay, though the speech as a whole is captivating and edifying, his saying women are not meant for appeasing her near and dear ones. They have their individuality and identity, and they themselves should be aware of this fact. In his speech, he stressed on education, health, women empowerment and child care. Rightly, this speech is gaining popularity. ठीक है, this speech, okay, but the question remains whether the whites. तो सबसे पहले मेरे को लग रहा, देखो, इन अ स्पीच अपलोडेड इन द इंटरनेट वी सी आवर स्कूल टीचर राम बाबू एड्रेसिंग द मास फ्रॉम आ स्टेज। ये पहला वाला लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ऑप्शन में TQQPRQ है ना। PRQ में though the speech was edifying, his saying women are not for appeasing her near and dear ones. In his speech he stressed on education. Okay, Q भी आ सकता है, P भी आ सकता है। Rightly, this speech is gaining popularity and is spread like wildfire. ठीक है, addressing the masses कुछ बोला है भाई, अब क्या बोला है उसने, तो Q आ सकता है, तो Q आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद Q, फिर ये P, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ो भाई। So she is very relaxed and homeful to spend these days in a jovial mood. Jovial मतलब good, happy mood. Also her relative cousins have come to her house for spending time together. Disha has come back from the hostel because of the ongoing summer vacation. कुछ according the tickets are booked from the to and fro journey, also the hotel booking at Puri. In this scenario decisions they all ट्रिप एट सम पॉइंट। देखो आर मेरे को पहले लग रहा है कुछ कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। ऑप्शन में देखो 2 है, RP, तो 2 अपन का सेट हो गया है, R और P। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू स्पेंड दिस डेज इन जोवियल मूड, ऑल्सो रिलेटिव है। ठीक है, तो Q आ सकता है, RPQ। ठीक है, अब TS इन दिस सिनेरियो अकॉर्डिंग टिकट्स
ठीक है। अब ऐसा होता है सब हैप्पी हो जाते हैं टुगेदर फिर इन दिस सिनेरियो दिस डिशेज तो ट्रिप चलते हैं कोई सा भी अकॉर्डिंग टू बुक। ओके ये सही लग रहा है भाई, आगे बढ़ो। 58 सेकेंड्स, वेरी नाइस। देखो अब दूसरा टाइप का पैराजम्पस है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला। ओके, थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज़ मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। देखो 1 से लेके 5 तक आप ऑर्डर बना के फिक्स करके रख दिया करो, ठीक है। एजुकेशन देयरफॉर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल, देयरफॉर है ना, किसी का कॉज इफेक्ट कुछ बता रहा है। वी नो दैट द लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड person, hence the former is able to generate more income than the latter in his contribute, perhaps but man soon found out। देखो ये सब बात मैंने लग रहा था। पहला सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, DEF नहीं हो सकता, DEF नहीं हो सकता, C कुछ बता रहा है, think of one factor that has a many great difference in the evolution of mankind, we know that the labor ओके कुछ बता रहा है, एजुकेशन therefore plays a crucial role to contribute, we know that, ठीक है। थिंक ऑफ वन फैक्टर दैट हैज़ अ ग्रेट डिफरेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो देखो पहला क्वेश्चन मेरे को सी लग रहा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड सेंटेंस, सी नहीं होगा, ए और बी। ओके, think of one factor, ठीक है। we know that the labor skill of an educated person is more than that of uneducated person, ठीक है। think of one factor, okay, think of one factor that has made a great difference in the evolution of man। ये mankind वाला कहीं पर यहाँ पर mankind आया तो उससे कुछ रिलेट कर रहा था। एजुकेशन therefore educated person, तो एजुकेशन therefore plays a crucial role। एक केस बन रहा है, ठीक है, कि सेकेंड में अपना बी आ सके, ठीक है भाई, बी आ गया। उसके बाद क्या करना है, नेशन बिल्डिंग, हेंस फार्मर इज एबल टू जनरेट मोर। अच्छा देखो सी और डी का पेयर एक बन रहा है, तो सी और डी हो सकता है। परहैप्स इट इज़ मेन कैपेसिटी टू ट्रांसमिट नॉलेज लेक्चर्स, ठीक है, सी एंड डी। परहैप्स इट इज़ मैंस कैपेसिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज विच ही हैज़ बीन डूइंग थ्रू कन्वर्जेशन, थ्रू सॉन्ग्स एंड थ्रू इलाबोरेट लेक्चर्स। तो सेकेंड में डी लग रहा है, आगे देखते हैं भाई, बाद में चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉन्सिक्वेंटली तो अपन सी डी पहले डाल के रखे हैं। कॉन्सिक्वेंटली मोर इज कॉन्सिक्वेंटली मोर, बट मैन सून फाउंड दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल टू डू थिंग्स एफिशिएंटली, ठीक है, एफ। ओके क्या क्या हो गया, सी डी एफ हो गया, सी डी एफ हो गया। एजुकेशन देयरफॉर प्लेस अ क्रूशियल रोल इन पीपल्स कैपिटल कॉन्सेप्ट प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सी डी एफ पी। परहैप्स इट इज़ द मैंस कैपेसिटी लेक्चर्स mankind, think of one factor that has made a great difference। भाई साहब कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यार, नहीं बना तो नहीं बन रहा, वेरी नाइस, ठीक है। वो इसमें द सेंटेंसेस आर ए बी सी डी ई एंड एफ, सेंटेंस ई इज़ फिक्स्ड एज इट्स पोजिशन, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। सो अ पर्सन दैट हैज़ इंटीग्रिटी विल एक्ट एंड बिहेव एज पर सेट वैल्यूज एंड बिलीव्स दे होल्ड dear। There is a famous saying which perfectly describes integrity। The word integrity itself is a Latin origin, ठीक है। honesty is telling the truth to other people, integrity is telling truth to myself, so it refers to a sense of complete and togetherness one enjoys when they live their lives honestly and morally। It is derived from the word integer and means to feel whole, that is a complete person। The word integer itself has a Latin origin, itself has a Latin honesty is telling the, तो ई इधर आएगा, फिर it refers to a sense of completeness together when they live their lives honestly and morally। So a person that has the integrity will act and behave as per set values and beliefs they hold dear। It refers to a sense of completeness, ठीक है। ये जो है डिराइव्ड वाला है
द वर्ड इंटीग्रिटी itself हैज़ अ लैटिन ओरिजिन, इट इज़ derived फ्रॉम। तो सी एफ एक पेयर बन रहा है, सी एफ एक पेयर बन रहा है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। ओके, उसके बाद ऑनेस्टी इज़ टेलिंग द ट्रूथ। ओके, ऑनेस्टी के बारे में बोल रहा है, इंटीग्रिटी यहाँ पर दो चीज़ बोल रहा है, ऑनेस्टी व्हेन दे लिव द लाइफ ऑनेस्टली एंड मॉरली। तो मेरे ख्याल से डी इधर आना ही चाहिए, ठीक है। सी एफ बी, देर इज़ अ फेमस सेइंग विच परफेक्टली डिस्क्राइब्स इंटीग्रिटी, देर इज़ अ फेमस सेइंग। तो बी डी एक हो सकता है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द इंटीग्रिटी, बी सी एफ। देखो बी सी एफ एक पेयर बन गया है, बी सी एफ ऐसे करके बनेगा। रुक जाओ, 1 2 3 4 5 बी सी एफ 4 ई, बी सी एफ डैश ई डैश, ठीक है। क्या क्या बचा है, ए बचा है और डी बचा है। एफ के बाद क्या, दैट इज़ अ कंप्लीट पर्सन, सो अ पर्सन दैट एक्ट बिहेव एज पर सेट वैल्यूज एंड बिलीव्स, ठीक है। सो इट रिफर्स टू द कंप्लीटनेस, ऑनेस्ट। ओके, बन गया भाई ऑर्डर। ऑर्डर मेरा बना है बी सी एफ ए ई डी, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस में पैराग्राफ बी, सेकेंड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ सी, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड इज एफ, ओके। फोर्थ सेंटेंस इज ए, सिक्स्थ सेंटेंस इज डी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, इसमें वैसे हो गया, तो ई अपना फिक्स है, बाकी सब सेम है। दीज कंट्रीज डू बिजनेस थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। जब कभी भी आपको समझ में नहीं आता है सेंटेंस, धीरे से पढ़े। थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड वेयर बाय दे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो गए। पीपल कैन नाउ गेट वॉट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम एनी कंट्री। थिंग्स दैट वेर ओनली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन नाउ फाउंड इन अदर कंट्रीज अक्रॉस। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एंड एक्सपेंडेड foreign trade in the world. Organizations have established a wide view control regulated trade activities of the countries so as to fair trade. World Trade Organization emerged as a powerful international organization capable of effectively influencing individual governments to follow international trade rules, corporate policies, taxes and tariffs, ठीक है। वो तो 336 है ना, E5F6। तो 1 2 3 4 5 6 ई वाला फिक्स है भाई, है ना। तो ई वाला फिक्स है, ई के बारे में कुछ नहीं करना है अपन को। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग अपन अभी जैसे पेपर के इसमें पेयर बनाना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एंड एक्सपेंडेड फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक जनरल वर्ड बोल दिया है। पीपल कैन नाउ गेट वॉट एवर दे वॉन्ट फ्रॉम एनी कंट्री। थिंग्स वेर ओनली गेट एनी कंट्री। दिस कंट्री, okay, now found in other countries across the world. Things that are these countries where, okay, C और A, C पहले आएगा, है ना, और A बाद में आएगा। क्यों आएगा? C देखो क्या है, थिंग्स वेयर, C पहले मतलब कंपेयर बता रहा हूँ, C और A में C पहले आएगा। थिंग्स दैट वी फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन नाउ बी फाउंड इन अदर कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर दीज कंट्रीज डू बिजनेस थ्रू इतना, ओके। पीपल कैन नाउ गेट वॉट एवर दे whereby they import and export goods across the world. People का तो A B, ओके, A ये 3 बन गया है। ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एंड एक्सपेंडेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एमर्ज्ड, एमर्ज्ड निकला तो एक रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर आ रहा है भाई। Globalization, organizations have been established with a view to control and regulate trade activities so as to have fair trade. E और F बनेगा, ठीक है। या तो डैश CAB बनेगा या CAB डैश बनेगा, दो केस बनेगा, ठीक है। Globalization has created and expanded foreign trades in the world. Things that only from developed countries, globalization, foreign trade in the world,
फॉरेन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहले डी लगा के देखिए। ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एंड एक्सपैंडेड फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड, थिंग्स दैट वी ओनली फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी फाउंड इन द कंट्रीज पीपल नो दीज कंट्रीज डू बिजनेसेस। बी या तो बाद में कर सकते, थिंग्स दैट वर ओनली फाउंड इन नाउ फाउंड इन कंट्रीज, ठीक है। ये भी पीपल नाउ कैन वॉट दे वांट फ्रॉम एनी कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड एंड एक्सपैंडेड फॉरेन ट्रेड इन द वर्ल्ड, ये भी सही लग रहा है। तो सी ए बी डी ई एफ ऑर्डर है। फर्स्ट सेंटेंस सी, सेकंड सेंटेंस ए, थर्ड सेंटेंस बी, फोर्थ सेंटेंस डी, सिक्स्थ सेंटेंस एफ। अब गलत होगा नहीं गलत होगा अब अलग बात है ना, बना दिया अब, ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन है ई फिक्स है इसमें। इट हैज़ reduced the sacred affair of marriage to a business deal. The parents of the brides are often put under inhuman pressure for handsome dowry. To eradicate this social evil, total in our society is much. The dowry system is even in society. Sometimes they become paupers to get their daughters married. नहीं बोलना चाहता भाई, बहुत बेकार वर्ड है हिंदी में समझ में आने के लिए, ठीक है। इट बाद में आएगा। The dowry system is evil in society. The parents, okay. F6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिफ्थ वाला E है। In many cases young brides are ruthlessly tortured, pushed to suicide is must. नेगेटिव भी आ रहा है, टॉर्चर्ड पुश्ड, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव है। इट हैज़ रिड्यूस द सेक्रीफाइस टू बिजनेस डील, क्या है? द डाउरी सिस्टम, इट किसके बारे में बोल रहा है? डाउरी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द सीक्रेट अफेयर ऑफ मैरिज टू अ बिजनेस डील। द डाउरी सिस्टम इज़ ईवल इन सोसाइटी, मान के चलते हैं, पहले डी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? द पेरेंट्स, अब उसके बारे में और बता रहे, द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड्स आर ऑफन पुट अंडर इनह्यूमन प्रेशर्स, ठीक है। डी बी 2 है। डी बी एफ आ सकता है, ओके, एफ आना चाहिए। डी बी एफ, फिर डी बी एफ, ये दोनों में क्या आएगा? नेक्स्ट समटाइम में बिजनेस डील। यहाँ पर पर्पस के बाद ए, इसका पेयर बन रहा है, ये ई हो गया। ए बी सी क्या है? टू एरिज, ठीक है। सी को एक प्रकार का कंक्लूजन दे रहा है, तो इसमें फोर्थ सेंटेंस अब क्या होगा? ए होगा। सिक्स्थ सेंटेंस होगा सी, सेकंड सेंटेंस होगा बी, फर्स्ट सेंटेंस होगा डी, थर्ड सेंटेंस होगा एफ, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है, इसमें मेरे ख्याल से क्या है? ए बी सी डी पर्पस मीनिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड E5, 1 2 3 4 5, ठीक है। The government of India announced plans to implement it for the rest of the country, but it has not yet implemented. किसका प्लान? क्या प्लान? कुछ नहीं मालूम। Its purpose, किसका पर्पस? उसका पर्पस। It appears that the ruling BJP नहीं है, तो पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? It has the national register of NRC is registered, is a register of all the Indian citizens created mandate, ओके। तो D पहले आएगा, है ना। उसके बाद उसके बारे में बोला है, ठीक है। NRC, it appears that the ruling BJP doesn't want to implement NRC। अरे वही तो लाया भाई, वही लाया तो वो क्यों करेगा फिर, है ना। अब इसका पर्पस बारे में बताएगा। इट्स पर्पस टू डॉक्यूमेंट ऑल द लीगल सिटीजन सो दैट इलीगल आएगा, ओके। द गवर्नमेंट बी द गवर्नमेंट इंडिया हैज़ अनाउंस प्लान्स टू इम्प्लीमेंट इन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री बट इट हैज़ नॉट येट बीन प्लान्ड। ए हो सकता है, ठीक है। डी हो गया, बी हो गया, ए आएगा। इट अपीयर्स द रूलिंग डजंट वांट टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसका कॉज इफेक्ट हो सकता है।
इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर द स्टेट ऑफ असम स्टार्टिंग इन 2013-14। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पर आए हैं 2013-14। अब बीजेपी के पहले ही आएगा, बीजेपी के बारे में बोलने से पहले तो ये आएगा, राइट। ए है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स टू प्लान इम्प्लीमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ 2021, ठीक है। सो डी इट्स पर्पस बी ई DBE, और लास्ट में 2 बचा है ए और सी, ठीक है। ए और सी आएगा ऑप्शन, तो इसका है DBEAC। सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, बी। अभी टाइम नहीं है, टाइम तो देखा ही नहीं यार। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए, राइट। सो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बना ही पाया, तो देखते हैं अभी अपने कैसे किया है। ओके, राइट। 45% एक्यूरेसी, भाई बहुत गलत किया है मैंने, बहुत गलत किया है। 55% परसेंटाइल है, ओके। 5 लाख से कट ऑफ के टेस्ट हो गया, ये 22 हो गया। देखो, अरे भाई और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक से समझना पड़ेगा, कहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ गलती हो रहा है। राइट। एवरेज मार्क मैंने 7 मार्क लाया है, ठीक है। ग्राफ देख लो, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर है हम लोग, ठीक है। ओके, 10 करेक्ट है, 12 गलत है, ओके। लेट्स गो सॉल्यूशंस। इसका एनालिसिस करते हैं अपन, भाई यही तो कर रहे हैं अपन, यही तो सीखना है, ठीक है। पहला हमने सही किया, तो ऐसे वाले आएंगे तो भाई हमको दिक्कत होगा ही नहीं होगा, क्योंकि फटाफट क्लियर करके अपन कॉन्टेक्स्ट समझ के कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मगर एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, एग्ज़ाम में ऐसे आएंगे। ओके भाई, देख लेते। ये तो शायद अपन नहीं बना पाए थे, तो ये 2 गलत होना तो अब लाजमी ही है, ओके। पहला, ओके, सो ये है इसका आंसर, ओके। थिंक ऑफ 1 फैक्टर, ओके। करेक्ट ऑर्डर इज़ AEFCDB, AEFCD। मेरा क्या बना था इसमें ऑर्डर, देखना पड़ेगा यार, मेरा ऑर्डर क्या बना था। AEF, मैंने पहले C किया है, फिर सेकंड क्या है पता चल जाएगा। CE, ओके। मैं वैसा कर, ओके चलो ठीक है। अब समझ लेते कॉन्टेक्स्ट क्या बोल रहा है। कि देखिए, A is the only sentence which can be used as an opening sentence, as the use of the words hence, but, therefore, etc. in the other sentences points that they must be used in between other sentences. So A is the first statement. अच्छा जी, A जो है वो पहला आएगा। थिंक ऑफ 1 फैक्टर दैट हैज़ मेड अ ग्रेट डिफरेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ओके। E इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ ए। देखो, बाकी में हेंस देयरफॉर आ रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया है, बट क्या बोला है, कहीं पर बोला है क्या, हेंस आ गया है, बट, ओके। हेंस, बट, देयरफॉर, वी नो, परहैप्स, ओके। तो पहला आ गया है थिंक ऑफ 1 फैक्टर, ऐसा अपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया भाई। E इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू ए, ठीक है, एज इट ट्राइज टू आंसर व्हाट आस्क्ड इन द ए, ठीक है। ए के बारे में उसके बाद क्या है, परहैप्स इट इज़ मैन, इवोल्यूशन ऑफ द मैन काइंड टू स्टोर नॉलेज एंड ट्रांसमिट नॉलेज विच हैज़ बिन। तो ए का नेक्स्ट पेयर बन रहा है ई, तो देखो पेयर वाइज करना ही पड़ेगा यार अपन को, ओके ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट। एफ इज़ नेक्स्ट एज इट सप्लीमेंट्स इन्फॉर्मेशन गिवन इन ई, ठीक है, टू एलोबरेट लेक्चर्स, बट मैन सून फाउंड आउट, बट इसका कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। बट मैन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल टू डू थिंग्स एफिशिएंटली, ठीक है भाई। AEF तक समझ में आ गया है, AEF, ओके। अब ये तीनों में से अपने देखना है, ओके। C and D आर लिंक्ड एंड मस्ट बी यूज टुगेदर इन ऑर्डर, सी वी नो दैट, ओके। एजुकेटेड पर मोर देन, अब हेंस द फॉर्मर, तो CD एक पेयर बन गया, ओके। अब प्रॉब्लम होगा कि B CD के पहले आएगा या D के बाद आएगा, तो ये एंड D says what they can do, so C is the fourth and D is the fifth statement. B is the ideal choice for closing the passage as it provides a conclusion of what discussed earlier. अच्छा, education therefore plays an important role, ओके मैन। 42% लोग करे हैं, हमने 1.13 मिनट लिया है, टाइम तो कम लिया है, थोड़ा और टाइम लेके और थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके कर लेते तो हो जाता, ठीक है, वेरी नाइस।
नाइन्थ क्वेश्चन का यहाँ पर पहला सही किया, बाकी पूरा गलत कर दिया मैंने। क्या गलत किया है भाई, ज़रा देखें समझें भाई। तो गिवन पैराग्राफ इज़ अबाउट इंटीग्रिटी भाई, हाउ, ओके। बी, देर इज़ अ फेमस सेइंग विच परफेक्टली डिस्क्राइब्स इंटीग्रिटी, ठीक है। सेंटेंस बी टॉक्स अबाउट द फेमस फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स इंटीग्रिटी। सेंटेंस डी मेंशन द फ्रेजेस, ओके। बी डी तो हम लोग का भी सेम ही आया था, ओके, पेयर, ओके। अब क्या बोल रहा है, सी टॉक्स अबाउट द मेन वर्ड दैट फ्रेज फोकसेस ऑन, ऑनेस्टी इज टेलिंग द ट्रूथ। अच्छा, पहले एक सेंटेंस बोला है, उसका उस सेंटेंस के अंदर से इंटीग्रिटी निकाला है, तो ठीक है। बी डी सी, ओके, word is derived. Now sentence E is the correct place so as it allows follow sentence F. अच्छा, E F क्या हो गया, बी डी आ गया, बी ये सेंटेंस बी डी सी 3 हो गया, बी डी सी एफ, ओके, ये आ गया, ई आ गया, सो, ओके, ठीक, समझ में आ गया, राइट। 13, ये 14 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, विच सेंटेंस शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ, ठीक है। ये अपन पढ़ लिए थे, दीस नहीं आता, पीपल, थिंग्स, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड, या तो ग्लोबलाइजेशन आना चाहिए पहले, ठीक है। तो डी, देखो भाई अपन ज़्यादा सोच के अपन गलत करते हैं, ठीक है। दिस गिव्स पैराग्राफ इन ग्लोबलाइजेशन एज इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। डी जो है टॉपिक बताता है ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस फॉरेन ट्रेड। उसके बाद क्या आ गया, डी का पेयर क्या किससे बन रहा है, सी से बन रहा है, थिंग्स दैट आर फाउंड, ओके, डी सी, ओके, डी सी, ओके। उसके बाद क्या है, बी, पीपल कैन गेट, ओके, ओके, सी बी, फोर्स एंड एक्सप्लेन द इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, हमें कंट्रीज पसंद नहीं करना है, तो डी सी बी ए, ओके, ई आ गया, फिर एफ आ गया, ठीक। अगर कल को यही क्वेश्चन आ जाता है भाई, तो अपन के पास ये गारंटी कि बना लेंगे अपन इतना ही, ठीक है। सो ये कहाँ तक गया है, 15, इसमें 2 सही है 2 गलत है अपना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, ये तो मेरे को सही लगा था यार, अच्छा किया था मैं, ठीक है। द गिवन पैराग्राफ इज डी ए बी एफ ई सी, डी ए बी एफ डी, तो मैंने क्या डी बी एफ ए सी, डी ए बी एफ सी ई, सिर्फ एक ही सही है इसमें मेरे ख्याल से। तो चलो समझते हैं क्या है। द पैराग्राफ इज़ अबाउट द डाउरी सिस्टम, ठीक है भाई। सेंटेंस डी इज़ द फर्स्ट एज इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ डाउरिंग सिस्टम, द डाउरी सिस्टम इज़ इवल, ठीक है भाई। सेंटेंस ए सेकेंड इज एज इट एक्सप्लेन्स हाउ द डाउरी सिस्टम हैज़ अफेक्टेड द सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज, अच्छा जी, ठीक है भाई। बी इज़ द थर्ड सेंटेंस एज हाउ बैड पेरेंट्स, ओके, ए डी ए बी टू ए, फिर एफ हो गया, समटाइम्स दे बिकम, ओके, समटाइम्स, ओके जी। फिर ई आ जाता है, फिर सी आ जाता है, ओके। द डाउरी सिस्टम इज़ evil in society. It has reduced the sacred affair of marriage to business deal. The parents of the brides are often put under inhuman pressure for handsome dowry. Sometimes they become paupers to get their daughters married. In many cases, young brides are totally pushed to suicide to eradicate the society request. ठीक है, 23 तक हो गया। लास्ट के जो 2 हैं मैंने सही किए, तो ये जो है देखते हैं, द इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सोसाइटी, ठीक है, डी है सबसे इंडिपेंडेंट है, ओके। सो आ गया है रजिस्टर्ड। उसके बाद क्या है, बी एज इट एक्सप्लेन द पर्पस, बी जो है उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई विल कम आफ्टर बी एज इन्फॉर्म वेयर द एनआरसी इट, ये हाँ, फिर ये आया सही है, फिर ई, फिर बी, ई नहीं ई तो आ गया। उसके बाद फिर ए, ई ए, फिर सी, ठीक है भाई। सो यही था गाइस, ये है एनालिसिस। ये हमने 25 कितने क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन 20 मिनट में किया। इसी को बार बार अपन को बनाते रहना ताकि वो रूल हमारे दिमाग में आए, ठीक है। रैंक तो मेरा 226 चले गया, नियरली हाफ, 55% परसेंटाइल, तो इसे हमने 85 तक लाना है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करें, और 2 वीडियो में आता ही हूँ लेके। बाय।